1500 साला हुजूर का यौमे विलादत है। अल्लाह ने तुम्हें ये मौका दिया है, जश्न मना लो, मोहब्बत से जिक्र कर लो और जिक्र सुन भी लो। और आका की जिंदगी अपने घर में, अपने मकान में, अपनी गलियों में, अपनी मसाजिद में, अपनी खानकाहों में, हर जगह मेरे मुस्तफा की जिंदगी का झंडा, जिक्र का झंडा लगा दो और जमाने वालों को बता दो, उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। आखिर रबीउन नूर का ये महीना हर साल आता तो है, लेकिन हुजूर की आमद के चर्चे करने के साथ साथ हमें अपने नबी की जिंदगी को अपनी जिंदगी में शामिल करना होगा। हमें ये देखना होगा कि आखिर नबी दुनिया में तशरीफ लाए तो हुजूर ने हमें जो बताया है, हुजूर ने जो हमें सिखाया है, हम उस पर अमल भी करें और अपनी जिंदगी में हुजूर की जिंदगी को शामिल भी करें। मतलब कहना मैं ये चाहता हूं, जरा तमहीदी गुफ्तगू आप थोड़ी सी समाअत कीजिएगा। मेरे अजीज, आज मेरे मुआशरे में डॉक्टर बहुत हैं, अमीर बहुत हैं, वकील बहुत हैं, इंजीनियर बहुत हैं, लेकिन इंसानों की तादाद बड़ी कम है। अल्लाहु अकबर। आप देखेंगे जगह जगह आपको डॉक्टर भी मिलेंगे, आपको वकील भी मिलेंगे, आपको इंजीनियर भी मिलेंगे, मालदारों की तादाद बहुत ज्यादा है, लेकिन इंसानों की तादाद बहुत कम है। एक जमाना था, जरा तवज्जो चाहूं, एक जमाना था कि बंदा झोपड़ी में रहता था, लेकिन झोपड़ी में रहने वाला इस्लाम का खैर खा होता था, इस्लाम का स्कॉलर होता था। पहले बंदा झोपड़ी में रहता था, अल्लाहु अकबर, तो झोपड़ी में कभी वली पैदा होता था, झोपड़ी में कुतुबो अब्दाल रहते थे, झोपड़ी में इंसान का हमदर्द रहता था। लेकिन आज का जो मुआशरा है, इस मुआशरे में अल्लाहु अकबर 50 माला बिल्डिंग के अंदर, जरा बोले सुभान अल्लाह, 50 माला बिल्डिंग के अंदर आज जो है एक दरिंदा, एक हैवान रहता है जो अपने माल के जरिए, अपनी दौलत के जरिए हमेशा दूसरों को कष्ट देना चाहता है, हमेशा दूसरों को तकलीफ देना चाहता है। पहले लोग झोपड़ी में रहते थे तो इंसान के हमदर्द थे, आज बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में रह रहे हैं तो इंसानों से हमदर्दी कम है। मैं कहना चाहता हूं, आज माल के नशे में, आज शबाब है, शराब है, लोग अपने माल के नशे में धुत हैं। आप देख लें, अगर किसी के पास माल आ जाए तो शादी के मौके पर अल्लाहु अकबर वो माल को ऐसे पानी की तरह बहाता है और डीजे बाजे बजाकर कितने लोगों की नींदों को वो बंदा हराम कर देता है और पटाखे फोड़कर कितने दिल के मरीजों को मौत के घाट उतार देता है। मतलब ये है, माल के नशे में, दौलत के नशे में इंसानियत की हमदर्दी खत्म होती जा रही है, एक दूसरे का एहसास खत्म होता चला जा रहा है। अल्लाहु अकबर। इंसान वो नहीं है कि जो दूसरे को तकलीफ दे, इंसान वो है जो हमेशा एक दूसरे का ख्याल रखे, इंसान वो है जो दूसरे की तकलीफ का एहसास करे, इंसान वो है अगरचे माल अल्लाह ने दिया है लेकिन गरीब को अपने बराबर समझे। अल्लाहु अकबर। माल अल्लाह ने जरूर दिया है लेकिन आलिम की कदर करे, एक इमाम की कदर करे। मतलब कहना मैं ये चाहता हूं, अपने अंदर हमदर्दी और इंसानियत पैदा करे। आज वजह क्या है? माल है, इंसानियत नहीं है, डॉक्टर है, इंसानियत नहीं है, वकील है, इंसानियत नहीं है। वजह ये है कि हमने अपने नबी की जिंदगी को पढ़ा नहीं, अपने उलमा से सुना नहीं और सुना तो अमल ना किया। अल्लाह की कसम, अगर हुजूर की जिंदगी से हटके चलोगे जिंदगी तबाह हो जाएगी, क्योंकि आका की जिंदगी हमें इंसान बनाती है।
जरा बोलिए सुभान अल्लाह। हाँ जी जी, आ गए माशाल्लाह, अल्लाह इनको सलामत रखे, सुभान अल्लाह बोलिए। और जरा गुफ्तगू को गौर से सुनिएगा, मैं थोड़ी तमीदी बात कर रहा हूँ। क्या कहा मैंने? आज इंसान बहुत कम है। एक मिसाल देता हूँ, बड़ी काम की बात कर रहा हूँ। शायद के बिलारी में, ये तो मेरे दोस्त मुफ्ती निजामुद्दीन साहब मेरे भाई हैं, बड़े अच्छे आलिम हैं, अच्छी तकरीर करते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं बिलारी में शायद के ये बात जो मैं आपसे कर रहा हूँ कोई ये बात बोल पाए। जरा गौर कीजिएगा, मैं आपको मिसाल से समझाता हूं। आज डॉक्टर बहुत हैं मगर इंसान नहीं है। जो मैं कहूंगा वो बात आप भी कहेंगे और मेरी बात से आप एग्री करेंगे। मैं मिसाल देके समझाता हूं। एक बंदा MBBS की डिग्री लेके मुआशरे में आया ताकि लोगों की खिदमत करे, ताकि समाज की खिदमत करे, लेकिन वो MBBS की डिग्री लेके जब अपनी दुकान, अपना हॉस्पिटल खोलता है तो आप देखते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी को वो कैसे ऑपरेशन में तब्दील कर देता है। अल्लाह अकबर। एक नेचुरल पेन को वो किस तरह खत्म कर देता है। उसे 10 साल का तजर्बा है, वो जानता है आप 10 रुपए की दवाई में ठीक हो जाएंगे, लेकिन वो 10 तरह के टेस्ट आपको लिखता है, ये वाला टेस्ट करा लो, ये वाला टेस्ट कराओ। उसे पता है आप 10 रुपए में ठीक हो जाएंगे, लेकिन वो 10 तरह के टेस्ट आपके कराता है। पता है क्यों? क्योंकि शाम को पैथोलॉजी से उसे दलाली मिलने वाली है। आपको 10 तरह के टेस्ट लिखता है, उसे पता है आप 10 रुपए की दवाई में ठीक हो जाएंगे, लेकिन आपको 10 तरह की टैबलेट लिखता है। कहता है ये दर्द की दवा है, ये आपकी ताकत की है, ये मल्टीविटामिन है। पता है क्यों? क्योंकि शाम को मेडिकल से उसे कमीशन मिलने वाला है। जरा बोली सुभान अल्लाह। कमीशन मिलने वाला है। अल्लाह अकबर। वजह ये है कि उसका एक प्लान है, वो खिदमत नहीं करता। अल्लाह अकबर। एक गरीब बंदा, जरा एक मिसाल और सुनिएगा। एक गरीब बंदा अपनी बीवी को लेकर डॉक्टर के पास पहुंचा और जाके बोला, कहने लगा डॉक्टर साहब मेरी बीवी हामिला है और वक्त करीब है, ऐसा करो मैं गरीब हूं, मेरी बीवी की नॉर्मल डिलीवरी करा दो ताकि डिलीवरी हो जाए और मेरा कुछ पैसा बच जाए। डॉक्टर सोचता है अगर मैं नॉर्मल डिलीवरी करा दूं, अल्लाह अकबर, तो मेरे दिमाग में जो प्लान है कि मैं 4 बीघा जमीन पर अस्पताल बनाऊंगा, ओडी गाड़ी खरीदूंगा, अल्लाह अकबर, मैं फर्स्ट फ्लोर पे, अल्लाह अकबर, या मैं सड़क के किनारे अपना हॉस्पिटल बनाऊंगा। वो पैसा कहां से आएगा? तो वो नॉर्मल डिलीवरी करने के बजाय इंसानियत का लिबास उतार कर वो झूठ का लिबास पहनता है और डॉक्टर कहता है अगर अभी ऑपरेशन ना किया तो तुम्हारा बच्चा मर जाएगा, ऑपरेशन ना किया तुम्हारी बीवी मर जाएगी, ऐसा करो पैसे का इंतजाम कर लो ताकि ऑपरेशन किया जाए। जरा गौर करना, मैं तमहीदी बात कर रहा हूं, बस 10 मिनट बर्दाश्त करें, इंशाअल्लाह लुत्फ आएगा आपको। कहता है कि नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगी। डॉक्टर बोलता है अगर अभी ऑपरेशन ना किया तो आपका बच्चा मर जाएगा, आपकी बीवी मर जाएगी, ऐसा करो पैसे का इंतजाम करो। एक गरीब बंदा अपना मकान गिरवी रख के 50,000 डॉक्टर को देता है, उसके बाद ऑपरेशन होता है। तो मेरा दीन, मेरा इस्लाम पुकार के कहता है ये डॉक्टर तो है मगर इंसान नहीं है, ये डॉक्टर तो है, MBBS तो है मगर इंसान नहीं है। इंसान तो वो होता है जिसके दिल में हमदर्दी हो, इंसान वो होता है जिसके दिल में कौम का प्यार हो, इंसान वो होता है किसी की आंख में आंसू देखे तो बंदा आंखों में आंसू ले आए। अल्लाह अकबर। ये बात अगर आप मेरे नबी की जिंदगी में देखेंगे तो आपको कहना पड़ेगा इस कायनात दुनिया का इकलौता इंसान, इस कायनात
दुनिया का अकेला बंदा जिसको दुनिया मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहती है, मैंने पढ़ा अगर कोई रोता हुआ आता तो अल्लाह के रसूल उसे जब तक हंसा ना देते, उसे जाने ना देते, किसी की परेशानी देखते तो परेशानी को दूर करते। मेरे आका नंगों को कपड़ा पहनाते, भूखों को खाना खिलाते, गरीबों की मदद करते। मैं कहना ये चाहता हूँ, आका ने आने के बाद 12 रबीउन नूर को सबसे ज्यादा अपने गुलामों को जिस पर तवज्जो दिलाई वो ये है कि इंसान बन के जियो, इंसान बन के मरो। आज जो है ये तमहीदी बात जरा गौर कीजिएगा। आज जो है जरा तवज्जो चाहूं मैं आपकी, एक बार कहें सब लोग या रसूल अल्लाह, और तकरीर सुनिए आप। अल्लाहु अकबर। मेरे नबी की जिंदगी को आप पढ़ें, वो जिंदगी का पाठ, वो इंसानियत का पाठ मैं आपको पढ़ा के जाना चाहता हूं, जरा सुनिएगा। आका से बड़ा तो कोई नहीं ना, बोलिए कोई नहीं। अल्लाह ने सबसे बड़ा मेरे नबी को बना के भेजा। आज 1 करोड़ रुपया अगर बंदे के पास हो जाए तो ये समझता है कि मुआशरे में मुझसे बड़ा कोई नहीं। अरे रब ने अगर दौलत दी है, इतराना बंद कर दे, अकड़ना बंद कर दे, तकब्बुर करना बंद कर दे। ये दौलत का मिलना तुम्हारा कमाल नहीं है, ये मेरे आका के कदमों का सदका है जो अल्लाह ने तुम्हें दौलत दे रखी है। सुभान अल्लाह और बोले। मेरे अजीज, आइए मैं वो पाठ आपको पढ़ाता हूँ। मेरे नबी की जिंदगी है मक्कतुल मुकर्रमा। तवज्जो है आपकी मेरी बात पे, जरा बोलिए सुभान अल्लाह। मक्कतुल मुकर्रमा की जिंदगी है। मुफ्ती निजामुद्दीन साहब जरा गौर कीजिएगा। आका तशरीफ ले जा रहे हैं, इंसानियत का जरा तकाजा देखें। साथ में है हजरत बिलाल, साथ में हजरत सलमान फारसी। आका बड़ी तेजी से जा रहे हैं, अपने किसी काम से जा रहे हैं। कहा बिलाल साथ चलो, कहा सलमान फारसी तुम भी साथ चलो। आका बड़ी तेजी के साथ जा रहे हैं। अल्लाह अकबर। पता है रास्ते में जाते हुए आपने देखा एक खातून है जो सड़क के किनारे बैठकर रो रही है। आका वहीं रुक गए। आका का ये तरीका था, अगर किसी को रोता देखते तो आका रुक जाते और रुक के उससे उसकी वजह मालूम करते। जब तक उसका रोना बंद ना हो जाता आका जाते ना थे। जब औरत को सड़क के किनारे रोता देखा, रबीउन नूर का पैगाम सुनो, सड़क के किनारे रोता हुआ देखा तो आका रुक गए। हालांकि जा रहे थे अपने काम से। आका नेमत पूछते हैं, खातून रोती क्यों हो, रोने की वजह क्या है? खातून ने जवाब दिया, मैं रो इसलिए रही हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं फुला जगह खिदमत करती हूँ। आज मेरी मालकिन ने मुझे तेल लेने के लिए भेजा। वो तेल लेकर मैं आ रही थी, वो तेल मेरे हाथों से गिर गया और गिरकर जमीन ने वो तेल पी लिया। अब मैं रो इसलिए रही हूँ, अगर मैं जाऊंगी तो मेरी मालकिन बड़ी सख्त है, मेरी मालकिन मुझको मारेगी, मेरी मालकिन मुझे तकलीफ देगी, मेरी मालकिन मुझको कोड़े मारेगी। मैं हूँ बूढ़ी, मैं हूँ खादिमा। अल्लाह अकबर। अल्लाह के रसूल ने इतना सुना, आपने फरमाया खातून अपने आंसू पोंछ लो, अपनी टेंशन दूर कर लो, तुम्हारा तेल गिरा है, तेल लेकर के मैं दिलवाता हूँ। जनाबे बिलाल से कहा, बिलाल घर जाओ, कुछ दिनार लेकर के आओ। जनाबे बिलाल घर गए और दिनार लेकर के वापस आए। अल्लाह के रसूल ने तवज्जो चाहूं तेल लेकर खातून को दिया और फरमाया लो तेल लेकर के जाओ, अब तुम्हारी खातिमा, तुम्हारी मखदूमा तो अब तुमको नहीं मारेगी, तुम्हारी मालकिन तुमको नहीं मारेगी। इतना कहा ना तो वो कहने लगी, नहीं नहीं अभी भी मुझे तकलीफ मिलेगी, अभी भी मुझे सजा मिलेगी। आका पूछते हैं अब किस बात की सजा मिलेगी? तो जवाब दिया अब मुझे ताखीर हो गई है, अब मुझे देर हो गई है,
अब मुझे काफी टाइम हो गया है, अब मैं जाऊंगी तो मेरी मालकिन बड़ी सख्त है, मुझे मारेगी कि इतनी ताखीर से आई हो। अल्लाहु अकबर, ये जुमला जरा नोट कीजिएगा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का, जरा बोलिए सुभान अल्लाह। मेरे करीम रसूल अल्लाहु अकबर जब इतना सुना ना, अपने काम से जा रहे थे, जब इतना सुना कि मालकिन मुझको मारेगी, तो आका बोले चलो मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर तक चलता हूँ, मैं जमानत लेता हूँ, मैं जाके कहूंगा कि इसको तकलीफ मत दो, इसको मत मारो, मैं जमानत लेता हूँ। जनाबे बिलाल कहते हैं, सलमान फारसी कहते हैं, हमने अपने नबी का ये अंदाज भी देखा, अपना काम रोक दिया और उसके साथ चल पड़े। जिसने अभी कलमा नहीं पढ़ा है, जिसने अभी कलमा नहीं पढ़ा है, वो खातून कहती है जनाबे बिलाल से, ये है कौन? मक्का में इतना बड़ा हमदर्द, मक्का में इतना बड़ा इंसानियत से प्यार करने वाला मैंने आज तक नहीं देखा, ये बताओ ये है कौन? जनाबे बिलाल बोले इन्हीं को हम अल्लाह का रसूल कहते हैं, इन्हीं को हम अल्लाह का हबीब कहते हैं, इन्हीं को खातिमुन नबीयीन कहते हैं, इन्हीं को ताहा व यासीन कहते हैं, इन्हीं को मुदस्सिर कहते हैं, इन्हीं को कायनात की जान कहते हैं। अल्लाहु अकबर। जनाबे सलमान फारसी कहते हैं आका उस औरत के साथ चल पड़े, चल पड़े। तवज्जो चाहूं, सुभान अल्लाह बोलेंगे। आका उस औरत के साथ चल पड़े। बताए हुजूर निकलते निकलते, जरा जुमले गौर से सुनिएगा, जब उसके दरवाजे पर पहुंचे, जो उस औरत की मालकिन थी, अपने काम से जा रहे थे, अपना काम रोक दिया और पहुंचे दरवाजे पर। अल्लाहु अकबर। दरवाजे पर दस्तक दी, दरवाजा खुला, वो मालकिन कहती है, मालकिन का जुमला सुनिए और जरा मुझे देख के सुनिए। मालकिन ने दरवाजा खोला, वो मालकिन कहती है जैसे ही दरवाजा खुला, लगता था कि चांद के हाले में लिपटी हुई कोई जात मेरे दरवाजे पे खड़ी हो। इतना हसीनो जमील चेहरा मैंने आज तक नहीं देखा। दरवाजा खुला, मैं क्या बोलती, मैं पहले बहुत बोलती थी, मैं बहुत ज्यादा बोलने वाली थी, लेकिन जब मैंने उनको देखा तो मुझसे बोला ना गया। अब आका बोले, आका कहने लगे ए मालकिन, इसे देर हो गई तेल लाने में, तुम इसे मारना मत, इसे तकलीफ मत देना, मैं इसकी जमानत लेकर के आया हूँ। वो मालकिन कहती है वो बोल रहे थे गोया के उनके जुमले मेरे कानों से होकर मेरे दिल पे असर कर रहे थे। अल्लाहु अकबर। आका बोलते रहे, वो कहती है मालकिन, मैं सुनती रही। उसके बाद आका वापस जाने लगे। जरा तवज्जो चाहूं, वो मालकिन पीछे से आई और खातिमा भी आई। सलमान फारसी को रोका और रोक कर कहा ये बताओ ये है कौन बंदा? कहा कि ये अल्लाह के रसूल हैं, ये नबी आखिरुज़्ज़मा हैं। अल्लाहु अकबर। मालकिन का जुमला सुनिए और जरा अपने ईमान को ताजा कीजिए। मालकिन सामने आई, खातिमा भी सामने आई और कदमों में बैठ कर बोली आका जब दरवाजे तक आ ही गए हैं तो कलमा पढ़ा दे और मुसलमान बना ले। और बोलने सुभान अल्लाह, कलमा पढ़ा दें और मुसलमान बना दें। दोनों ने कलमा पढ़ लिया। और एक बात और बता दूं, ये एक हदीस हाईलैंड के डॉक्टर हारून, उन्होंने अपना नाम रखा, पहले उनका नाम कोई और था। वो कहते हैं जब मैंने कलमा नहीं पढ़ा था तो मैं इस्लाम को सर्च करने लगा। एक मौलाना मिस्र के, उन्होंने मुझसे कहा डॉक्टर साहब अगर तुम्हें जिंदगी में इनकलाब लाना है, अगर कोई तहरीक बनानी है तो तुम इस्लाम को पढ़ो। डॉक्टर हारून कहते हैं मैंने पहली हदीस निकाली और ये हदीस निकल आई कि अल्लाह के रसूल इंसानों से इतनी मोहब्बत करते हैं। कहते हैं डॉक्टर हारून ये हदीस पढ़ी, वो दोनों खातून मक्का में कलमा पढ़ रही थी और मैं अपने घर में बैठ कर कलमा पढ़ रहा था।
अरे बोलें तो यार सुभान अल्लाह, नारे का जवाब तो दे दें और कहने या रसूल अल्लाह। मेरे अजीज, मैं जो समझा रहा हूँ रबीउन नूर का जो पैगाम है उसे अपने दामन में समेट कर ले करके जाओ। मेरे अजीज, रबीउन नूर का पैगाम, आका ने हमें इंसान बनाया है, इंसानियत की तरफ आका ने बड़ी तवज्जो दी है। जरा 3 हदीसें सुनिएगा, हदीस सुना करो, कुरान सुना करो। वाक़ियात तो आप बहुत सुनते हैं मोबाइलों पर, कभी हदीस और कुरान सुना करो, क्योंकि हदीस मुस्तफ़ा का फरमान है, कुरान अल्लाह का फरमान है। ना अल्लाह का फरमान बदलता है, ना रसूलुल्लाह का फरमान बदलता है। इसीलिए एक शायर ने कहा है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। और कहें या रसूल अल्लाह, मोहब्बत से बोलने सुभान अल्लाह। अब जरा हदीस सुनिएगा, आका ने कितनी तवज्जो दी है। एक जगह मैं रात तकरीर करने गया तो मुझसे कहकर यह बयान कराया गया कि हजरत आप इस पर जरा बोलिए। अब जरा गौर कीजिएगा, तीनों हदीसें बुखारी में हैं और आखिरी हदीस इब्ने माजा में है। अल्लाहु अकबर, मैं बहुत तवज्जो चाहूंगा आपकी। बुखारी शरीफ की हदीस पाक है, अल्लाहु अकबर, मेरे रसूल एक बनी इस्राइल की औरत का जिक्र फरमाते हैं सहाबा के दरमियान। पता है क्या बोले? आका बोलते हैं, आका फरमाते हैं, सहाबा एक औरत थी बनी इस्राइल में जो बदचलन और बदकार थी। एक मर्तबा ऐसा हुआ, वो औरत रास्ते से गुजर रही थी, अचानक उसने क्या देखा, एक कुत्ता प्यासा है, प्यास की शिद्दत है, इतना प्यासा कि उसकी ज़बान लटकी हुई है। जरा गौर करना, आक़े नेमत फरमाते हैं वो खातून फाहिशा है, वो खातून बदकार है। कुत्ते को देखा, कुत्ता प्यास से तड़प रहा है और पास में कुआं है। युतीफु कल्बुन बिरकियतिन कादा यक्तुलहुल आतश, आका फरमाते हैं वो कुत्ता उस कुएं के इर्द गिर्द चक्कर लगा रहा था ताकि मुझे कोई पानी पिला दे। प्यास से उसकी ज़बान लटक गई और करीब था कि कुत्ता प्यास से मर जाए, कुत्ता प्यास से मर जाए। इतनी प्यास थी कि मरने के करीब था। आका फरमाते हैं उस बदकार बदचलन की निगाह उस कुत्ते पे पड़ी, उसने आकर अपने दुपट्टे को निकाला। बोलिए सुभान अल्लाह। इतने खोइए मजरा बोले या रसूल अल्लाह। उसने अपने दुपट्टे को निकाला और निकाल कर उस कुएं में डाला, पानी निकाला और कुत्ते के मुंह में निचोड़ा, बार बार डालती रही और कुत्ते को पानी पिलाती रही। अल्लाह अकबर, कुत्ता सैराब हो गया, कुत्ता पानी पी के चला गया। आक़े नेमत बोलते हैं, आक़े नेमत फरमाते हैं सहाबा औरत थी बदकार, औरत थी बदचलन, लेकिन एक कुत्ते को पानी पिलाया, एक कुत्ते के साथ हमदर्दी, एक कुत्ते के साथ एहसास, एक कुत्ते का ख्याल, उसे पानी पिला के सैराब कर दिया। गुफिरा लहा बिही, हुजूर फरमाते हैं इसी अमल की बदौलत अल्लाह ने उसके सारे गुनाह माफ कर दिए, उसे जन्नती बना दिया। अब जरा मुझे दिल पे हाथ रख के बता तो सही, अगर एक बदकार औरत कुत्ते को पानी पिला दे तो अल्लाह उसे जन्नती बना दे। अगर तुम अपने पड़ोसी का ख्याल रखोगे, अगर तुम पानी इंसान को पिलाओगे, अगर तुम खाना भूखे को खिलाओगे, अगर तुम गरीब को कपड़ा पहनाओगे, मेरे अजीज, जब कुत्ते को पानी पिलाने से औरत जन्नती बन सकती है तो तुम इंसान का एहसास करके दुनिया में जन्नती बन सकते हो। और बोले या रसूल अल्लाह। मेरे अजीज, बुखारी में हदीस है, जरा दूसरी सुनिएगा। हुजूर फरमाते हैं एक औरत नेक थी, परहेजगार। अब जरा परहेजगार सुने, जो अपने आप को अगर 5 नमाजें पढ़ लें तो ये समझते हैं कि शायद मोहल्ले में मुझसे बड़ा नेक कोई नहीं है, ये भी बड़ी बीमारी लगी है। एक औरत नेक, हदीस पढ़ रहा हूं मैं, एक नेक औरत। आक़े नेमत कैसे हमें इंसानियत
सिखा रहे हैं। फरमाया एक नेक औरत उसने बिल्ली पाली। एक दिन उसने बिल्ली को बांध दिया, बिल्ली को बांधा और वो छोड़ करके चली गई। हत्ता मातत, यहाँ तक के बिल्ली मर गई प्यास की वजह से, बिल्ली मर गई भूख की वजह से। मेरे करीम रसूल फरमाते हैं हुज़्ज़िबत इमराअतुन लिहिर्रतिन, उसकी वजह से जो बिल्ली मरी, भूख की वजह से, प्यास की वजह से, वो औरत थी नेक, लेकिन बिल्ली के मरने की वजह से अल्लाह ने उसे जहन्नम में दाखिल कर दिया। एक बिल्ली अगर मर गई इंसान की वजह से और औरत थी नेक, तो अल्लाह ने उसे जहन्नम में दाखिल कर दिया। अब मुझे बताएं, अगर आपकी वजह से कोई भूखा प्यासा अगर मर गया, ये मेरा मुआशरा है। अगर कुत्ता सड़क पे मर जाए कोई हटाने वाला नहीं, बिल्ली मर जाए कोई हटाने वाला नहीं। अपनी जिंदगी, मेरे मुस्तफा की जिंदगी का मुताला करके देखो, आपको पता चलेगा वो इंसानों के साथ नहीं बल्कि जानवरों के साथ भी कितना बड़ा रहम करते थे। एक रिवायत मैंने पढ़ी, सहाबा जा रहे थे जंग में, एक बकरी या एक कुतिया अपने बच्चों को दूध पिला रही थी। आका उस रास्ते से गुजर रहे थे। हुजूर ने सहाबा से कहा ये रास्ता बदल दो। सहाबा बोले आका दूसरा रास्ता बहुत लंबा है। आका फरमाते हैं अगर इस रास्ते से गुजरे ये अपने बच्चों को दूध पिलाना बंद कर देगी, हम दूसरे रास्ते से जाते हैं ताकि ये अपने बच्चों को दूध पिला दे। वो रहमतुल लिल आलमीन रसूल इंसानों के लिए नहीं बल्कि जानवरों के लिए भी रहमत बन के आए हैं। लिहाजा आज जो एहसास खत्म हुआ है वो एहसास मैं आपका जगाने लगा हूं। और बोलिए जरा सुभान अल्लाह। एक हदीस और सुनिएगा, हुजूर फरमाते हैं रअयतु रजुलन यतक़ल्लबु फिल जन्ना। एक बंदे को, जरा इस हदीस को गौर से सुनना, एक बंदे को मैं जन्नत में टहलता देख रहा हूं। कहां देख रहा हूं जरा बोलें? जन्नत में टहलता देख रहा हूं। इस पर यह अकीदा भी वाज़े हो गया, ये मेरे मुस्तफा की निगाह है। अगर चाहें तो जमीन से जन्नत के अंदर का देख ले और ये भी जान ले कौन जन्नती है। ये तो किसी और जमात का मुकद्दर है जो आका के इल्मे गैब का इनकार करती है। अल्लाह अकबर, हम तो आका को इल्मे गैब जानने वाला मानते हैं और ऐसा मानते हैं जैसे बरेली के इमाम ने हमें बताया और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दूर। और बोलने जरा सुभान अल्लाह। हुजूर ने एक बंदे को कहां देखा? बोले सब इतना हल्का मत होइए, कहां देखा? इतने हल्के मत होइए, कहां देखा? जन्नत में। इस हदीस को जरा लिख लीजिएगा, जन्नत में देखा। आक़ाए नेमत फरमाते हैं मैंने जन्नत में देखा। सहाबा अर्ज करते हैं आका अमल क्या था जो आपने जन्नत में देखा? हुजूर फरमाते हैं एक दरख्त रास्ते में गिर गया, निकलने वालों को परेशानी है, निकलने वालों को तकलीफ है। आपने देखा होगा कभी कभी जब आंधी आती है और जब तूफान आता है तो रास्ते में दरख्त गिर जाते हैं। मेरे करीम रसूल फरमाते हैं दरख्त रास्ते में गिर गया, गुजरने वालों को परेशानी थी, गुजरने वालों को तकलीफ थी। इस बंदे ने क़तअहा मिन सारी तरीक़, उस दरख्त को रास्ते से हटा दिया ताकि गुजरने वालों को तकलीफ ना हो, ताकि गुजरने वालों को कोई परेशानी ना हो। आक़ाए नेमत फरमाते हैं इसने इंसानों का एहसास किया, हमदर्दी की, ताकि गुजरने वालों को परेशानी ना हो, दरख्त को रास्ते से हटा दिया। इस अमल का सिला ये मिला, मैं उस बंदे को जन्नत में टहलता देख रहा हूं। कहां देख रहा हूं?
जन्नत में टहलता देख रहा हूँ। अल्लाह अकबर। मेरे आका इन तमाम बातों से क्या बता रहे हैं? कुत्ते को पानी पिला दिया, अल्लाह ने जन्नती बना दिया। अगर बिल्ली किसी की वजह से मर गई, अल्लाह ने उसे अजाब में मुब्तला कर दिया। इसका मतलब ये हुआ, अगर रास्ते में कोई पत्थर, कोई ईंट, कोई तकलीफ देने वाली चीज अगर पड़ी है और आपने उसको हटा दिया, आप समझ लें आपके अंदर इंसानियत है, आपके अंदर हमदर्दी है। और पता है हदीस में आका ने इशारा किया, अगर रास्ते से कोई अज़ियत वाली चीज को बंदा उठा दे, इसका मतलब ये है उसके अंदर ईमान की दौलत है, उसके अंदर इस्लाम की दौलत है। इसलिए अपने अंदर हमदर्दी पैदा कर लो। जरा गौर से सुभान अल्लाह बोलिए। अब जरा सुनिएगा सहाबा ने इस पर कैसे अमल किया, सहाबा ने इसको अपनी जिंदगी में कैसे दाखिल किया। जरा बोलिए सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर। एक नाम मिलता है जिनको हजरत अमर बिन आस कहते हैं, ताकि आपको ये भी तो लगे ना कि सहाबा ने हुजूर की जिंदगी अपने अंदर कैसे बसाई थी और वो जिंदगी हम तक पहुंचा दी। अल्लाह अकबर। हजरत अमर बिन आस जो फातिह मिस्र हैं, इन्होंने मिस्र को फतह किया। एक मर्तबा ऐसा हुआ, ये कहीं जंग से वापस आ रहे थे, सहाबा साथ में थे। वो तवज्जो चाहूंगा, सहाबा साथ में थे। रास्ते में इन्होंने अपना पड़ाव डाला, रास्ते में अपने खेमे लगाए। अमर बिन आस का जो खेमा था वो बड़ा महंगा खेमा था, जिसको तुर्की खेमा कहते हैं। वो खेमा लगाया। ऐसा हुआ कि रात में उनके खेमे के ऊपर एक कबूतरी ने अपना घोंसला बना दिया। उस घोंसले में कबूतरी ने अंडे दे दिए। अल्लाह अकबर। जब सुबह हुई, तमाम सहाबा को जाना था, अपने अपने खेमों को उखाड़ लिया। हजरत अमर बिन आस भी अपने खेमे को उखाड़ना चाहते थे। अचानक नजर पड़ी, एक कबूतरी ने आपके खेमे के ऊपर अपना घोंसला बना लिया है। अमर बिन आस कहते हैं इस खेमे को रहने दो, इस खेमे को मत उखाड़ो, महंगा है खेमा, तुर्की खेमा जो बड़ा महंगा मिलता है। आपने वो खेमा वहीं पर छोड़ दिया और पता है हजरत अमर बिन आस ने तारीखी जुमला बोला। आप बोलते हैं हमें हमारे नबी ने किसी का घर उजाड़ना नहीं सिखाया, घर को बसाना सिखाया है। चाहे घर जानवर का हो, चाहे घर परिंदे का हो, चाहे घर इंसान का हो, अपना खेमा छोड़ दिया। अब मुझे वो बताए जो किसी की जमीन अपने नाम करा लेता है, जो किसी का मकान अपने नाम करा लेता है, जो किसी की दुकान अपने नाम करा लेता है। अल्लाह की कसम, खाने काबा में जाकर नमाज पढ़ लेना, खाने काबा का तवाफ कर लेना, लेकिन अगर एक बालिश्त जमीन किसी की मार ली है तो काबे में भी आपकी तौबा कबूल नहीं होगी। काबे में भी हजरत अमर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपना खेमा छोड़ दिया। महंगा खेमा था, महंगा खेमा था। किसके लिए छोड़ा? एक कबूतरी के लिए, उसके अंडों के लिए। कहते छोड़ के चले गए। अल्लाह को ये बात अमर बिन आस की इतनी पसंद आई, इतनी पसंद आई। आपने खेमा छोड़ दिया। था जंगल, बयाबान, दूर तक किसी का कोई घर न था। अल्लाह तो सब जानता है ना। जब अल्लाह को ये बात पसंद आई, एक खेमा छोड़ के गए, फिर खेमा लगा, दूसरा खेमा लगा, मकान बना। आज वहां पे पूरा शहर अल्लाह ने बसा दिया और उस शहर का नाम मदीनतुल फुस्तात, कबूतरी वाला शहर। इसका मतलब ये है अगर हम हमदर्दी कर लें तो अल्लाह शहरों को बसा देता है।
अगर आपसे किसी को तकलीफ पहुंचती है मेरे अजीज, तो अपने आप पे गौर कर लें, अपने आप पे गौर कर लें। एक जर्रे बराबर भी आपकी जात से तकलीफ ना हो, जरा गौर कीजिएगा। बस आखिरी बात करूंगा। मैंने एक रिवायत तो ये पढ़ी कि सहाबा ने किस तरह से अपनी जिंदगी में दाखिल किया। एक बड़ा नाम खोलने लगा हूं, अल्लाह की कसम अगर आपने ये बात गौर से सुन ली तो मैं समझता हूं आपके आने का मकसद ये हासिल हो जाएगा। जनाबे उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु, उमर के नाम से भी सुभान अल्लाह नहीं बोलेंगे क्या? उमर उमर उमर, अल्लाहु अकबर। बताए 22 लाख मुरब्बा मील का हाकिम है उमर। अल्लाहु अकबर, मतलब आधी दुनिया का हाकिम। जरा अंदाज देखिएगा और गौर कीजिएगा। आज बंदा अगर मिंबर बन जाए ना, मिंबर, तो बात नहीं करता। प्रधान तो दूर की बात है, प्रधान बन जाए तो टाइम नहीं देता। 40 लाख मुरब्बा मील का हाकिम जनाबे उमर, और मेरे मुस्तफा की जिंदगी को अपनी जिंदगी में कैसे शामिल किया। एक मर्तबा की बात है, कोई बंदा बाहर से जनाबे उमर से मिलने के लिए आया। वो कहता है मेरे साथ मेरी बीवी थी और मेरी बीवी हामिला थी। कहते रात हो गई, मदीना आते आते मदीने के बाहर मैंने अपना खैमा लगा लिया। मैंने सोचा रात हो गई है, मैं सुबह को जनाबे उमर से मुलाकात करूंगा, रात यहीं गुजार लेता हूं। वो बंदा कहता है मैंने खैमा लगा लिया। मदीने की इब्तिदा में जैसे ही मदीना शुरू हो रहा था, अल्लाहु अकबर, जनाबे उमर का ये तरीका था कि रात में वो अपने गुलाम को लेकर, सब मुझे देख के सुनिएगा, अपने गुलाम को साथ लेकर मदीने की गलियों में घूमते। कोई परेशान तो नहीं है, कोई भूखा तो नहीं है, कोई प्यासा तो नहीं है, कोई परेशान हाल तो नहीं है, किसी की तबीयत तो अलील नहीं है। मेरे अजीज, अल्लाह ने अगर तुम्हें कोई ओहदा दिया है तो खिदमत कर ले। अल्लाह ने तुझे अगर कोई मकाम दिया है तो मखलूक से प्यार कर ले, क्योंकि मखलूक से अगर तू प्यार करेगा तो अपने रब से प्यार करेगा, अपने रब से। अल्लाहु अकबर। जनाबे उमर कहते हैं मेरी निगाह पड़ी कि वहां रात में आग जल रही है। तवज्जो मेरी बात पे जरा बोली सुभान अल्लाह। आग जल रही है। जनाबे उमर कहते हैं मैंने अपने गुलाम से कहा, ए मेरे गुलाम, जरा जाके देखो ये आग कौन जला रहा है, खैमा किसका लगा है। गुलाम गया और जाके पूछा आप कहां से आए हो, आप यहाँ पे क्यों खैमा लगाए हुए हो। उसने जवाब दिया मैं तुम्हें क्यों बताऊं, मैं अपने काम से आया हूँ। गुलाम वापस आ गए। उसके बाद जनाबे उमर खुद गए खैमे तक और जाके पूछा भाई बात क्या है, तुम यहाँ पे क्यों ठहरे हो और रात में ये आग जला के यहाँ क्यों बैठे हो। वो शख्स कहता है मैंने सोचा शायद ये उमर के गुलाम होंगे, उमर ने ड्यूटी लगा दी है रात में हाल मालूम करने की। वो बंदा मुसाफिर कहता है मैंने कहा मैं उमर से मिलने आया था, रात हो गई है, मैंने सोचा रात गुजार लूं, सुबह को उमर से मुलाकात करके चला जाऊंगा। जनाबे उमर ने ये नहीं बताया कि मैं उमर हूँ, मैं ही अमीरुल मोमिनीन हूँ, मैं वही हूँ जिसके बारे में आका ने फरमाया मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो अल्लाह उमर को बना के भेजता। जनाबे उमर कहते हैं मिलने आए थे तो मिल लेते, मिले क्यों नहीं। उसने जवाब दिया रात हो गई है इसलिए मैंने सोचा सुबह मिल लूंगा, आप तो आराम कर रहे होंगे। जनाबे उमर कहते हैं तवज्जो चाहूं, जनाबे उमर फरमाते हैं ये बात हो रही थी, अचानक मेरे कानों में खैमे से आवाज आई किसी खातून के दर्द की, किसी खातून की तकलीफ की। मैंने कहा ये आवाज कैसी है। मुसाफिर ने जवाब, जरा बोलिए सुभान अल्लाह। मुसाफिर ने जवाब दिया अल्लाहु अकबर, ये आवाज मेरी बीवी की है और मेरी बीवी हामिला है, वक्त करीब है, उम्मीद से है, वक्त करीब है। जनाबे उमर फरमाते हैं कोई साथ में है, कहा नहीं मैं हूं, मेरी बीवी है। जनाबे उमर फरमाते हैं अच्छा तुम रुको मैं अभी आता हूं। जनाबे उमर तेजी के साथ अपने घर में आए। तवज्जो से सुनिएगा,
अपने घर में आए, अपनी बीवी को उठाया। अमीरुल मोमिनीन की बीवी मलिका होती है। आपने फरमाया, ए मेरी शरीक हयात, अगर तुझे अल्लाह बड़ा अजर देता हो तो क्या तू बड़ा अजर लेगी? उन्होंने कहा जी बिल्कुल, आप बताएं काम क्या है? आपने फरमाया, मेरे दोस्त के यहाँ विलादत का वक्त करीब है, जरा चलना होगा। जनाब उमर की बीवी ने कहा, कुछ लकड़ियां ले लो, कुछ सामान ले लो, कुछ घी ले लो और सामान बनाने का ले लो। कहा जनाब उमर ने गठरी लकड़ी की अपने सर पे रखी, कुछ सामान लिया और अपनी बीवी को साथ लेकर उसके खेमे तक पहुंचे। अल्लाह अकबर। अल्लाह करे ये बात मैं आपको समझा पाऊं, आपके दिल में डाल पाऊं। जनाब उमर पहुंचे, उनकी बीवी जनाब उमर की वो फरमाती हैं, ऐसा करो चूल्हा बना लो। चूल्हा बनाया, उस पे बर्तन रखा, कहा घी डाल दो, सामान डाल दो और आग जला के उसको चलाते रहो। हजरत उमर की बीवी खेमे में चली गई। वो मुसाफिर कहता है वो फूंक मारने लगे। अल्लाह अकबर, क्योंकि पहचाना तो नहीं था ना। वो कहता है, इससे पहले कभी तुमने बनाया है? जनाब उमर बोले, मैं कोशिश करता हूं बनाने की। कहते वो फूंक मार रहे थे, उनकी सारी दाढ़ी धुएं में भर गई। मैं बैठा हुआ था, मैं कभी उनसे पानी मंगवा लेता। मुझे तो ये पता था ना ये जनाब उमर के गुलाम होंगे। वो अल्लाह अकबर, देगची में जो सामान था उसे चलाते रहे, फूंक मारते रहे और मुझे पानी लाके देते रहे। वो मुसाफिर कहता है, मैं बैठा बैठा उन पर हुक्म चलाता रहा। ए बिलारी वालों, मैं किसकी बात कर रहा हूँ? वही जो 40 लाख मुरब्बा मील का हाकिम है, जिसके साए से शैतान भागता है, जिसके बारे में आका बोल के चले गए, मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो उमर होता। वो उमर के जिसको आका ने अपने पहलू में सुलाया है, वो उमर जिसने ऐसी हुकूमत की कि दुनिया उसकी मिसाल देती है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जरा बोलिए और बोले मोहब्बत से। मेरे अजीज, जनाब उमर काम करते रहे, काम करते रहे। अचानक अंदर से आवाज आई, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। ए अमीरुल मोमिनीन, खुशी हो तुम्हें, खुशखबरी हो, तुम्हारे दोस्त के यहाँ अल्लाह ने बेटा दिया है, बेटा दिया है। जब इतना सुना ना, उस मुसाफिर ने अमीरुल मोमिनीन इतना सुना, खड़ा हो गया और भाग करके आपके कदमों में गिरा, पगड़ी गिर गई और कदमों में गिर के बोला, माफ कर दें, आप हैं अमीरुल मोमिनीन। वो अमीरुल मोमिनीन जिससे कैसरो किसरा कांपते हैं, आप हैं अमीरुल मोमिनीन जिसके कदमों में फलस्तीनियों ने चाबी रख दी मस्जिद अक्सा की, वो है अमीरुल मोमिनीन। कहा मुझे माफ कर दें। अब जरा जुमला गौर कीजिएगा। जनाब अमीरुल मोमिनीन ने उस मुसाफिर को उठाया, उठा के अपने सीने से लगाया और लगा के बोले, बंदे तू टेंशन क्यों लेता है? तुझे पता नहीं तू आया कहाँ है? ये शहर शहरे रसूल है, ये शहर मदीनतुल मुनव्वरा है, ये शहर अल्लाह के नबी का शहर है। यहाँ गरीब मालदारों का नहीं, गरीबों का इस्तिकबाल होता है। यहाँ मालदारों का नहीं, गरीबों का इस्तिकबाल होता है। यहाँ मालदारों से नहीं, गरीबों से प्यार होता है। यहाँ अगर भूखा आए खाना खिलाया जाता है, यहाँ अगर प्यासा आए पानी पिलाया जाता है, यहाँ परेशान हाल आए उसकी परेशानी को देखा जाता है। और जनाब उमर बोले, मैं क्या अमीरुल मोमिनीन हूँ? ये जो कुछ अता है ये मदीने वाले का सदका है, मदीने वाले का सदका है। जनाब अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं, बंदे तू
फिक्र मत कर, टेंशन मत ले। यहाँ हमें हमारे नबी ने इंसानों से प्यार करना सिखाया है, इंसानों से मोहब्बत करना सिखाई है। मेरे अजीज, अगर आप में से अगर आज मुआशरे में कोई अमेले बन जाए तो गाड़ी निकलती है ना, तो पहले रोड जाम होता है, प्रधान बन जाए बात करने तैयार नहीं, अगर कोई मिंबर बन जाए बात करने तैयार नहीं। मेरा जुमला लिख लो, अगर अल्लाह ने कोई ओहदा दिया है तो खिदमत करने दिया है, इसका नाजायज फायदा मत उठा। जो अल्लाह तुझे कुर्सी देने पर कादिर है, वो तुझसे कुर्सी लेने पर भी कादिर है, तुमसे कुर्सी लेने पर भी कादिर है। लिहाजा रबीउन नूर का जो पैगाम है, हुजूर ने हमें एहसास, मोहब्बत और सुकून, ये आकाई नेमत ने हमें बताया। आज से ये अहद करें और सोचें, कहीं मैं किसी को कोई तकलीफ तो नहीं देता, मैं किसी को कोई परेशानी तो नहीं देता। ये 1500 साल जो टाइम था, वो टाइम मेरा हो चुका जो मुझे बताया था। इंशाअल्लाहुर रहमान हुजूर का जिक्र करते रहेंगे और हुजूर की जिंदगी अपने अंदर इंशाअल्लाह शामिल करेंगे। आला हजरत फरमाते, मेरे साथ शेर पढ़ लें, सबसे आला व औला, कल बोलेंगे आप, सबसे आला व औला, सबसे बाला व बाला, दोनों आलम का दूल्हा। शायद आप थक गए क्योंकि अभी मुहर्रमुल हराम में प्रोग्राम हुआ था, यार बहुत बोल गए, फिर मुफ्ती साहब बुलवा रहे हैं, शायद थक गए क्या? चलिए, सरकार की आमद, ये अलग से आपके लिए, हालांकि मैं ऐसा नहीं करता। सरकार की आमद, दिलदार की आमद, हुजूर की आमद, पुरनूर की आमद, जश्न आमद रसूल। अब जरा बोलिएगा, सबसे आला बाउला, आवाज हल्की है, सबसे आला बाउला, सबसे आला बाउला, सबसे बालाओ बाला, दोनों आलम का दूल्हा, अपने मौला का प्यारा। क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए, पर न डूबे न डूबा। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों से आला, और रसूलों से आला। जिसकी दो बूंदे हैं कौसरो सलसबील, है वो रहमत का दरिया, है वो रहमत का दरिया। सारे अच्छों से अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा। सारे ऊंचों से ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा। गमज़दों को रजा मुज्दा दीजिए कि है बेकसों का सहारा। आवाज हल्की है, बेकसों का सहारा। जमीनो जमा, मकीनो मका, चुनीनो चुना, दहन में जबा, बदन में है जा, बदन में है जा तुम्हारे लिए, बदन में है जा तुम्हारे लिए बोलना है। जमीनो जमा, चुनीनो चुना, दहन में जबा, बदन में है जा। हम आए यहाँ, उठे भी वहां, उठे भी वहां। इसालत कुल, इमामत कुल, सियादत कुल, इमारत कुल, खुदा के यहाँ, खुदा के यहाँ, खुदा के यहाँ। बस बात खत्म हो गई है। कोई कहे ना कब तक करोगे ये मदरसे में प्रोग्राम, कब तक लगाओगे लाइट, कब तक लगाओगे झंडे। बस ये शेर आला हजरत का, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिसले फारस नजद के किले गिराते जाएंगे। इस पर और बोल देना आप, खाक हो जाएं अदू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।